दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना आया है ओढ़निया ए गोरी। अरे अरे ओढ़नी छाती से सर कइलू ये गाना आने से पहले प्लानिंग क्या की गई होगी, करे जा धड़ कइलू ए गोरी। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहते हैं। देखिए होता क्या है, ये गाना कितना बेहतर ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये गाना आया ही क्यों है, हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप देख रहे थे कि अभी हाल फिलहाल में 3-4 गाने ऐसे आते हैं पवन सिंह के, जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के गाने सभी उनके साथ में ही एक ही साथ आते हैं, और उन सभी गानों में टोटल 100% गानों में खेसारी लाल यादव पावर स्टार पवन सिंह को पिछाड़ देते हैं। चाहे वो एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए ही पिछाड़े, लेकिन वो पिछाड़ देते हैं। कुछ गानों में इस समय पवन सिंह आगे निकल चुके हैं, कुछ गाने में भी पीछे हैं जिसमें से वो आगे निकलने वाले हैं और पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं और निकल भी जाएंगे। लेकिन ये वो वाला स्टैंडर्ड नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ आए, खेसारी लाल यादव के आराबरी बराबरी में आए, और ये चीज पावर स्टार पवन सिंह को मंजूर ही नहीं था। पावर स्टार पवन सिंह को आप देख रहे थे ना कि 10 मिलियन, 8 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन, 40-50 मिलियन तक वो लाते थे, लेकिन इससे ऊपर वो नहीं बढ़ पा रहे थे। अब वो ये जो गाना लेकर के आए हैं, ये 300-400 मिलियन चापने वाला गाना है। अब ये कैसे हम कह रहे हैं, इसका तो कोई प्रूफ होना चाहिए ना कि ऐसा कोई गाना कैसे 300-400 मिलियन चला जाएगा। भाई साहब, जितने भी गाने में प्रियांशु सिंह का आवाज होता, मतलब ये वाली जो टोनिंग होती है डबल करने वाली, रहू धराइल कंप्यूटर क्लास में, या फिर उससे जो मिलती जुलती होती है उस चीज को जो जोड़ा जाता है गाने में, सभी गानों को जाकर के आप जो मार्केटिंग चेक करेंगे तो मार्केट में ये 250, 300, 400 मिलियन पहुंचा ही पहुंचा है। और ये चीज जब आप देख रहे हैं कि डिम्पल सिंह के साथ पवन सिंह का गाना, मतलब आप समझ रहे हैं, ये गाना बहुत दिन पहले का शूट था, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बढ़िया माहौल देख करके ये गाने को रिलीज किया गया है। और जिस तरीके से ओढ़निया ओढ़निया वाला गाना किया गया था, या फिर धनिया ये जान सावधान तोहरे नु बाटे, ये वाला इस तरीके का गाना जो है, राजा जी टाइप का जो गाना होता है, ये सब पावर स्टार पवन सिंह का गाना एक रिकॉर्ड सेट कर देता है। और जब ये गाना आता है तो मार्केट में किसी के दम ही नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह को पिछाड़ सके। आज भले ही खेसारी लाल यादव के साथ पावर स्टार पवन सिंह का गाना नहीं आया है, लेकिन ये गाना आने के बाद आप इतना जान लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी टिकने वाला नहीं है, लिटरली टिकने वाला नहीं है। क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का और भी गाना आया है, लेकिन इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं किया है। ये गाने की बहुत अच्छी मार्केटिंग नहीं हुई, ये गाना बहुत अच्छे बजट पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस गाने को जिस तरीके से डेकोरेट किया गया है पुराने अंदाज में, पावर स्टार पवन सिंह जो 2023 वाला था ना, उस तरीके का जो वाइब दे रहा है ये गाना, लिटरली सच मानिए कि जिस तरीके से ये गाने का लाइक और कमेंट का रिस्पांस है, आज तक किसी गाने का रिस्पांस आया ही नहीं है। मतलब इधर हाल फिलहाल में जितने गाने आए हैं, और इतने गाने जो बहुत अच्छे बजट के आए हैं, जो कि आज भी अच्छे 25-25 मिलियन तक गए, जो राजा रंगवाज वाला गाना था उससे अच्छा बजट क्या ही हो सकता है, लेकिन उसका भी इस तरीके का रिस्पांस नहीं था। लेकिन सभी चीजों के बीच में पावर स्टार पवन सिंह को सिर्फ यही चीज खल गया कि यार खेसरिया से आगे, और वो भी अब इस मूड में। पहले होता था कॉम्पिटिटर वाली मूड रहती थी कि वो फोन कर दिया, माफी मांग लिया, या फिर ऐसा चलो ठीक है पोकते रहा, कोनो दिक्कत नहीं, मार्केट में हमरो चर्चा रही। एक थोड़ा सा इतना रत्ती भर का होता था, बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, रत्ती भर का पवन सिंह का सपोर्ट रहता था, जाओ अपना मनसा पुराइए लो। लेकिन इस समय पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में जो दुश्मनी चल रही है, जो खटास चल रहा है, जो मतभेद और मनभेद चल रहा है, उससे पावर स्टार पवन सिंह भी खुश नहीं है और खेसारी लाल यादव भी मिला जुला जवाब देते हैं। लेकिन वो भी पवन सिंह से ज्यादा ही दिक्कत है उनको, और वो तो हमेशा से ही रहा है। लेकिन इस चीज को पवन सिंह ने हमेशा से क्लियर करना चाहा। अभी भी आप जाकर के देखेंगे, जब गूगल चार्ट पे आप जाकर देखेंगे, किसी भी हफ्ते में आप चले जाएं, 2-4 मिलियन हमेशा खेसारी लाल यादव पवन सिंह से कम ही रहते हैं। वो चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे आप साल भर का, चाहे 6 महीने का, चाहे 1 महीने का, चाहे 1 हफ्ते का, आप कभी भी जाकर के देख लीजिए, खेसारी लाल यादव के अंदर इतनी कुवत है ही नहीं कि पवन सिंह से आके निकल जाए। होता ही नहीं है उनसे। उनका गाना चाहे जितना आ जाए, पवन सिंह से लगभग 2 से ढाई गुना ज्यादा गाना आता है उनका, लेकिन फिर भी आप देख लो कुछ नहीं हो रहा। और ये चीज फिल्मी गाना और एल्बम सभी मिला करके आता है, उसके बावजूद वो पीछे हैं। लेकिन पवन सिंह सोचे कि आस पास वाला ना, ये हमको कतई बर्दाश्त नहीं है। पवन सिंह बहुत सारे गाने में आगे निकले, लेकिन उनको फिर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि उनको आसपास रहना है ही नहीं, उनको बहुत अंतर चाहिए। क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री का राजा है, टीआरपी किंग है, और टीआरपी किंग जिस पोस्टर पर भी लिखवाए हैं वो, तो टीआरपी किंग का मतलब होता है जिसके आसपास कोई ना हो, जिसका गाना आने से भूचाल मच जाए, धमाल मच जाए और सरावा होने लगे, कुछ इस तरीके का अंदाज देखने को मिले, कुछ एक आनंद देखने को मिले, कुछ एक असुर गुल देखने को मिले कि हाँ पवन सिंह का गाना आया, लोग उन पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ इस तरीके का राजा वाला फील चाहिए उस बंदे को। बाकी अगर गाने की एडिटिंग के बारे में बात करें तो गाने की एडिटिंग बहुत लाजवाब है, और इस तरीके का जो एडिटिंग, जो विजुअल इफेक्ट्स, जो इस तरीके के आगे पीछे वाले जो सीन्स इसमें दिखाए गए हैं, वो आज तक एक पवन सिंह के किसी गाने में नहीं था।
कुछ ऐसे गाने होते हैं ना कि चलो ठीक है, गाना अच्छा है, लेकिन गाने के साथ जिस तरीके से हाई बीट है, हाई रिदम है और इसमें जो एक्टिविटी है वो भी बहुत हाई होना चाहिए। तो उस तरीके सारी चीज़ को मैनेज करने का प्रयास किया गया और जहाँ तटी-पट तनी टूटी-वूटी रह जाता है, उसको ये इफ़ेक्ट्स लगा कर के भरपूर पूरा कर दिया गया है और गाने को देखने के बाद पूरे टाइमलाइन में आपको कहीं से बोरिंग नहीं फ़ील होगा। अरे ओढ़नी छाती से सारा गइल और इसमें एक-एक शब्द, एक-एक लाइन और एक-एक अक्षर तारे जादाड़ा कहिलू है गोरी चुमेश्वरी है। ना बाबा ना, ऐसे ही कोई पवन सिंह नहीं कहला जाता है। प्लानिंग तो लोग बहुत करते हैं कि चलो हाई गाना रीमेक करते हैं, इसका गाना उठा लेते हैं, नीचे वाले स्टार का गाना उठा लेते हैं, कोई उभरता स्टार को हम दबा देते हैं। अनेकों तरह के अरक्रेंट प्रकरण वो हर तरह का प्रयास कर लेते हैं, लेकिन गाना नहीं चला पाते हैं। लेकिन अगर किसी के माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि ये गाना और इस तरीके का गाना प्ले कर किया हो, तो उसके बाद मार्केट को हम बताएँगे कि हम आखिर हैं क्या? नहीं, आप देख रहे थे हाल-फिलहाल में पवन सिंह की बुराई लोग बहुत कर रहे थे। ये अनेक-अनेक मंच पर भी जा रहे हैं, पहले वाला तू करता था। अनेक-अनेक शो पर भी जा रहे हैं। यहाँ गोरखपुर शो में भी, महोत्सव में भी गए हैं, लल्लन टॉप पर भी गए हैं, गाना भी आ रहा है। तो आ तो रहा सब कुछ, चल तो रहा सब कुछ, कंट्रोवर्सी और बातें तो जन्मदिन की वो सारी चीज़ें हो ही रही है, लेकिन बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। कहें कि अब इन लोगों के बीच में हम घिसे-पिटे अइसन दिन ना आइखे आइल अभी। और उसके बाद पवन सिंह इस तरीके का गाना लाते हैं और इसमें जो अंदाज आपको देखने को मिल रहा है और यही अंदाज मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि इस तरीके का अंदाज देखने को मिल सकता है और वो भी साथ में डिम्पल सिंह। मतलब समझ लीजिए पवन सिंह के बारे में भी बहुत उल्टा-सीधा बोल चुकी हैं भाई। लेकिन जब वक़्त काम की होती है तो सिर्फ़ काम ही देखा जाता है। मैं यहाँ पर इनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है जिसको जो बोलना है बोले। आपको अगर काम चल रहा है, उससे फ़ायदा मिल रहा है, तो भाई अभी इनकी जोड़ी बहुत अच्छी पसंद की जाती थी। इनकी और आस्था सिंह की जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी। इनकी और क्वीन शालिनी की जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी। जब इन तीनों जोड़ियों को बहुत पसंद की जाती है, तो इन तीनों जोड़ियों पर काम करो भई, दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन अगर डिम्पल सिंह ने भी कुछ बोला है या किसी ने भी कुछ भी बोला हो, तो एक माफ़ीनामा आता है, दे दिया करो, ले लिया करो, क्योंकि काम को सिर्फ़ काम के हिसाब से देखो। अब अगल-बगल वाले या फिर इनके पास भी उतना टाइम नहीं है कि किसी का इंटरव्यू देखें, कौन क्या बोला, नहीं बोला। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि अगर गाना आ रहा है, मार्केट में बहुत अच्छे ढंग से चलना है और लोग जिस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, तो भाई अपनी मानो ना मानो, अपने फैन्स की मान लो। अच्छा बेटा। क्योंकि फैन्स इनके जो भी हैं, वो इनको साथ में ही देखना चाहते हैं और ये हमेशा बेकरार रहते हैं कि कब इनका दोनों गाना आए। इनके दोनों गाने के आए हुए एक ठो गाना ऐसे आया था काले वो हो, जो इनके दोनों के साथ आया था, कितना मस्त गाना था, कितना अच्छी वाइब आ रही थी और सेम फ़ील जब इतने साल बाद लगभग 1 डेढ़ साल बाद इस तरीके का वाइब आ रहा है, तो ये धमाल तभी मचेगा, जब गाना इस तरीके का बनेगा और वही लोग भले ही शक्ल चाहे जैसी ही हो, लेकिन जब वही लोग एक्टिविटी करेंगे, तब जाकर के ये वाला मज़ा आने वाला है और लोगों को ये वाला आनंद आने वाला है। और जब कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, जब कुछ इस तरीके का स्पेशल चीज़ जब मार्केट में आता है ना, तभी तहलका मचता है। फैन्स फैन्स ही रहेंगे। वो बहुत सारे गाने को फ्लॉप भी कराएँगे, बहुत सारे गाने को हिट भी कराएँगे, लेकिन फैन्स को इस हिसाब से नहीं देना है कि इनको गाना देना है तो आप दे दो। इनको आखिर चाहिए क्या? ये पवन सिंह को भी पता है, उनके टीम मेंबर को भी पता है, सबको पता है और फैन्स को भी पता है कि आखिर उनको चाहिए क्या। और जिस चीज़ों को वो पसंद कर रहे हैं, जिस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं, जिस लाइन को पसंद कर रहे हैं, जिस टाइप को पसंद कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करके उसके बाद देना होता है। बाकी टोटली आपको ये गाना पसंद आया या नहीं, कमेंट बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। तारा गलत जानकारी प्राप्त बा।